एक बड़ी खबर आ रही है गुजरात से। यहां भावनगर में एक दलित युवक की हत्या पर हंगामा खड़ा हो गया है। यह मामला उमराडा तहसील इलाके का है। यहां के टिम्बी गांव में 21 साल के प्रदीप नाम के युवक की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि उसे घोड़े रखने का शौक था। प्रदीप की हत्या का आरोप क्षत्रिय समाज के लोगों पर लगा है और इल्जाम यह है कि प्रदीप अपना घोड़ा लेकर निकलता था जो क्षत्रिय समाज के लोगों को अखरता था। प्रदीप का शव चेक डैम के पास मिला है। परिवार ने इंसाफ मिलने तक प्रदीप का शव लेने से इनकार कर दिया। एक आरोपी के पकड़े जाने के बाद परिवार ने शव लिया। पूरे इलाके में इस घटना के बाद से तनाव है। तो बहुत ही चौंकाने वाली यह घटना भावनगर की, और इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है उसने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आखिर ये कौन सा समाज है? चूंकि यह शख्स घोड़े पर निकलता था, घोड़े पर बैठता था, यह बात अग्री जाति के कुछ लोगों को नागवार गुजर रही थी और बताया यह जा रहा है कि इसी वजह से उसकी हत्या कर दी गई। तो गुजरात से यह खबर आ रही है, भावनगर का यह मामला, बहुत ही चौंकाने वाली घटना। एक बार फिर से आपको बता दें, एक दलित युवक की हत्या कर दी गई है जिसे लेकर हंगामा खड़ा हो गया है। यह मामला उमराडा तहसील का है, टिम्बी गांव, जहां 21 साल के प्रदीप नाम के युवक की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि उसे घोड़े रखने का शौक था और यह बात कुछ लोगों को नागवार गुजरती थी। वो 21 साल का लड़का है और आंखों में सपने भरे है, मूंछ रखता है, दाढ़ी है और पिताजी को आग्रह भी किया कि मुझे एक घोड़ा चाहिए। पिताजी ने 30,000 रुपये में घोड़ा ला के दिया है। ये घोड़ा ही उसकी मौत के कारण बन गया है। तो ये लड़के को धमकी भी दिया गया, उसके पिताजी को भी दिया गया कि आप घोड़ा बेच दो, आप नहीं रख सकते हो, लेकिन लड़का माना नहीं। न सिर्फ वो घोड़ा चलाता था, घोड़े को ट्रेनिंग भी करता था। 21 साल का लड़का, उसके सामने कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। तो भारत देश में आज दो कानूनी व्यवस्था पैरेलल चलता है। एक जो बाबा साहब ने संविधान लिखा वो चलता है, लेकिन गांव में आज भी जातिवाद। जो ये प्रदीप है, जो घोड़ा खेलने का बहुत शौक था, उसने घोड़ा रखा था। तो क्षत्रिय लोग बोल रहे थे कि दलित होके आप इस घोड़े चला नहीं सकते, घोड़ा चलाने को अधिकार तो सिर्फ क्षत्रिय लोगों को है। तो एक महीने से ये जो दरबार है वो लोग धमकी दे रहे थे और बार बार वो प्रदीप बोल रहा था कि मुझे वो लोग मार डालेंगे। वो वही हुआ। कल 6:30 बजे के बाद प्रदीप को कहीं भी वो लोग ले गए, वो जो दरबार रहे वो ले गए और बाद में उसे इतनी बेरहमी से मारा है कि उसका पूरी गर्दन है वो कट गई है। और आज पूरा दिन हम कल शाम 6 बजे के बाद उमराला ले गए और 3 बजे रात को यहाँ ले आए, पोस्टमार्टम हो गया। शाम तक पुलिस ने उसकी धरपकड़ नहीं की, लेकिन अभी उसकी आरोपी की धरपकड़ हो गई है। तो हम उसके अंतिम विधि के लिए टिम्बी गांव शव को लेकर जा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रौनक पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रौनक, बहुत ही चौंकाने वाली यह घटना, जातिवाद का ऐसा जहर कि एक दलित युवक की इसलिए हत्या कर दी जाती है क्योंकि वो घोड़े पर चलता था। बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं कि हत्या जो हुई और उसके पीछे की जो वजह सामने आ रही है, प्राइमरी तफ्तीश में भी सामने आ रही है, वो यही है कि वो घोड़ी रखता था। 2 महीने पहले घोड़ी लेके आया था और जिस प्रकार से बताया गया, कल शाम को उस जो पिटने वाले जो लोग थे, उसकी हत्या के जो आरोपी थे, उसमें से एक नटुवा नाम के शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया है और दिन भर काफी कश्मकश भी रही। पहले तो हिरासत में नहीं लिया गया था, मगर जब परिवार वाले अड़े कि हम लोग तभी प्रदीप का शव उठाएंगे जब और अंतिम संस्कार करेंगे जब उसका आरोपी जो है या तो जो दोषी है उनको पकड़ा जाएगा, उसके बाद में उसके शव को लिया गया और कुछ हद तक मामला जो है काबू में आया। लेकिन दूसरी ओर कुछ लोगों की ये भी शिकायत है और कहा यह भी जा रहा है कि प्रदीप जो था उस स्कूल के आगे वहाँ की जो शाला थी, पाठशाला थी, वहाँ पर घोड़ी लेके जाता था और यही बात थी इस समाज के लोगों को खटकती थी, कुछ लोगों को खटकती थी। और इसी वजह से 2 रोज पहले यानी कि परसों उसको लेके गए चेक डैम के पास में, उसकी हत्या कर दी गई और उसके बाद में उसका जो शव है परिवार को मिला है। हालांकि अभी तफ्तीश शुरू हुई है, एक को हिरासत में लिया गया, मगर बताया जा रहा कि 3 लोग इस हत्या में शामिल थे। शुक्रिया रौनक पटेल इस जानकारी के लिए। बहुत ही कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। बहुत हैरान करने वाली यह घटना, 21वीं सदी का हिंदुस्तान, जहां पर एक दलित युवक की इसलिए हत्या कर दी जाती है चूंकि यह घोड़े पर चलता था और यह बात कुछ लोगों को नागवार गुजर रही थी। मैं पुण्य प्रसून वाजपेयी आ रहा हूं एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको
रखे आगे।